से तमाम आपके देखने वालों को, नाजरीन को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर और सर ये क्रिसमस का त्योहार जो है ये सिर्फ मसीहियों का नहीं है, बिल्कुल ये हम सब का है। बिल्कुल क्योंकि खुदा पर किसी की इजारादारी नहीं बिल्कुल और खुदावंद यीशु मसीह पर भी किसी की इजारादारी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम अमन और सलामती के शहजादे का जन्मदिन मना रहे हैं। जी और आपने सही फरमाया कि दुनिया में अमन और सलामती का काल इसलिए हो रहा है कि हमने उनकी जो ताकत है उसको लोग अपनाने से गुरेज करते हैं बिल्कुल। और अपना अपना सिलसिला चलाते हैं। जी फिर सही मानों में तभी मना सकते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम, जिन्होंने कहा कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला। बिल्कुल और खुदा का सूरज जो है वो सब पर बराबर चमकता है, बिल्कुल। उसकी बारिश सब पर बरसती है। जी और क्रिसमस जो है वो जिंदगी का त्योहार है। और खास बिल्कुल। तौर पर इस साल 2020 का क्रिसमस एक और बड़ी खुशखबरी के साथ आया है, जी जबकि कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ परेशानी है बिल्कुल। और हर तरफ लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। ये वाहिद लक़ब है जो उन्होंने इस्तेमाल किया हम सब के लिए कि जी तुम दुनिया का नूर हो। और बिल्कुल। नूर का काम यह है कि हमें अपनी पहचान बताती है और वो हमें रास्ता दिखाती है। और सबसे बड़ी बात कि नूर जो है वो जिंदगी की अलामत है। जी हमें दूसरों के साथ जिंदगी बांटनी है जी और बिल्कुल। इसी तरह बांटेंगे कि जब हम अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। और सबसे बड़ा हुक्म जो खुदावंद यीशु मसीह ने समराइज किया जी शरीयत को कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल ताकत से खुदा से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। अब बेशक। मेरा पड़ोसी जो है वो मेरा हम मजहब नहीं हो सकता, वो मेरा हम जुबान नहीं हो सकता, जी लेकिन वो तमाम खुदा ताला की मखलूक है। जी हमें अगर खुदा से प्यार करना है तो हमें एक दूसरे का एहतराम करना होगा जी और एहतराम के साथ साथ हमें इस मोहब्बत को आगे बढ़ाना होगा। जी और सिर्फ हमें टॉलरेंस नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस, जी एक दूसरे को कबूल करना होगा। जी और आपने जिस बात का जिक्र किया अपने एंट्रो में जी कि आज हजरत कायद आजम का जन्मदिन भी, बानी पाकिस्तान का जन्मदिन भी हम मना रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरह खुदा पर किसी की दारादारी नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें पता चला, तो हजरत कायद आजम ने जो पाकिस्तान बनाया वो हमारे बुजुर्गों ने सबने मिलकर बनाया। जी बिल्कुल और बिल्कुल। पाकिस्तान जो है वो हम सबका घर है। जी बिल्कुल और ये घर जो है इसको आबाद रखना, इसकी सलामती में हमारी सलामती है। बिल्कुल। और यीशु मसीह ने हमें ये भी सिखाया है कि जो कौम, जो फर्द कुर्बानी देना जानता उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जी ऐसी कौम हमने जो कुर्बानियां दी हैं, जी हमें आज फिर से तजदीद करनी है, एक दूसरे को कबूल करते हुए अपने अजीज पे हर एक को बिना इम्तियाज हमने उनका जायज मकाम उन्हें देना है। जी और यही समझता हूँ कि हजरत कायद आजम का पाकिस्तान है जिसमें हम सब एक हैं। और आप सबको क्रिसमस की बहुत मुबारक। और पाकिस्तान ता कयामत कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल मिराज साहब, आपने आपने हमें वक्त भी दिया और आपने इतनी अच्छी बातें भी की। सर इसमें अगर आप एक आधी बात पर और रोशनी डाल दें कि जिस तरह हर मज़हब में हर जगह पर माँ को बहुत तकद्दुस दिया गया, माँ की बहुत अजमत बताई गई है, जी तो जी सर जो अजमत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पाक बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैह के लिए बयान की, और जब उनके ऊपर दुनिया वालों ने कुछ शक करने की कोशिश की, कुछ इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की, तो अल्लाह पाक ने वो मौज़ा अता फरमाया जो बिल्कुल आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे कि उसकी कितनी फजीलत है। और ये जो एक प्यार है माँ और बेटे का, और जो एक दर्स हमें आ रहा है, ये सर हम आगे क्यों नहीं बता पा रहे, आगे वो अवेयरनेस हम तक क्यों नहीं पहुंच रही? हाँ, देखिए बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि मुकद्दसा कुमारी मरियम ने उस बड़े चैलेंज को कबूल किया जी जो की मार्फत उन्हें पैगाम मिला जी कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो है जी वो बिन बाप के किस तरह मुमकिन होगी। जी और अक्सर ये सवाल भी उठाया जाता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की जात और अलूहियत को किस तरह से लेते हैं। बिल्कुल। और मुकद्दसा मरियम का जो किरदार है हैसियत माँ, जी वो एक बहुत बड़ा किरदार है। जी और ये सबके लिए। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जी उन तमाम बातों को कि किस तरह से खानदान में हमने एक दूसरे का एहतराम करना और माँ बाप का
किस तरह से एहतराम करना है। जी तो हजरत मूसा के जरिए 10 अहकामात मिले, उसमें जो 5वां हुक्म है कि अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। जी और ये जो बात है, ये हम सब के लिए हर रोज नया पैगाम लेकर आती है। और वो पैगाम ये है कि हमने आज भी देखे दुनिया में और हर जगह। हेलो जी जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप बताइए। हेलो जी जी सर, आप आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी जी सर, बताइएगा बताइएगा। तो हमें उन रिश्तों को और ज्यादा फोकियत देनी है। जी ये जो ओल्ड होम बने हैं, ये कोरोना वायरस का जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये ओल्ड होम से भी शुरू हुआ। बिल्कुल। और अब हर जगह जो है उस तकद्दुस को हमें फिर से कायम करने की जरूरत है कि हम वालिदैन का भी एहतराम करें। और वालिदैन जो है वो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं। और इस मौके पर मुक़द्दसा मरियम का जो किरदार है, उस बड़े मकसद के लिए जो खुदा ताला ने इंसानियत के लिए रखा था, उसके लिए उनका किरदार रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, जिसकी हमें तकलीद करनी है। जी मिराज साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर मैं भी दरख्वास्त करूंगा कि कई हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह बाकी ईद आती हैं, बड़ी ईद आती है, ईद उल कुर्बान आती है, छोटी ईद उल अज़हा आती है, जो भी ईद आती है पहले दिन छुट्टियां दे दी जाती हैं, तनख्वाहें जो हैं वो पहले दे दी जाती हैं। तो इसमें मैं भी यहाँ पर दरख्वास्त करूँगा कि जितनी हमारी मुसीब बरादरी है, जब 25 दिसंबर हो तो कम से कम एक वीक पहले सैलरीज दे देनी चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके के साथ अपनी शॉपिंग कर सकें, बच्चों के साथ शॉपिंग कर सकें। मिराज साहब, मैं लास्ट में आपकी तरफ आऊँगा। सर, आपको माशाल्लाह पूरी दुनिया बहुत गौर से सुनती है, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं आप। सर, आपको पता है कि कोरोना सिचुएशन चल रही है, तो बेशक खुदा की ताकतें हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन एहतियात का दामन बिल्कुल हमें थामे रहना चाहिए। तो आप इस वक्त पूरी दुनिया को क्या मैसेज देंगे? एक प्यारा सा मैसेज दे दें कि वो इंजॉय करें, ईद की सेलिब्रेशन जो है उसको भी इंजॉय करें, लेकिन साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं कोरोना से रेलिवेंट, उस पर भी अमल किया जाए। जी जरूर। और जो SOPs हैं उनको फॉलो करना अशद जरूरी है जी, क्योंकि जो मैंने पहले बात की कि जैसे हम अपने आप से प्यार करते हैं, हमें दूसरों से भी प्यार करना है। जी बिल्कुल। पर जो त्योहार होते हैं, हम दूसरों को बहुत अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं। इस वक्त तो बेहतरीन तोहफा हम दे सकते हैं कि खुद भी महफूज हो, दूसरों को भी महफूज करें। और यही जिंदगी और क्रिसमस का पैगाम है कि हमें दूसरों का एहतराम करना है, जिंदगी को आम करना है और इन SOPs पर अमल करते हुए हर सूरत में दूसरों के लिए अमन, सलामती और जिंदगी का पैगाम आम करना है। ये बहुत जरूरी है कि ये जो चैलेंज आया है कोरोना वायरस का, हमने दुआ भी की है और रोज कर रहे हैं, और क्रिसमस की इबादत में भी दुआ हो रही है कि खुदा ताला हमारी धरती को इस वायरस से शिफा अता फरमाए। जी आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आप देख रहे थे कि हमारे साथ सीनियर जो पास्टर शाहिद मिराज साहब थे वो थे, और बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हम उनके साथ साथ सुन रहे थे। मैं कोसा साहब की तरफ आता हूँ। कोसा साहब, सबसे पहले तो सर आपको भी आज का जो क्रिसमस का दिन है वो भी आपको बहुत मुबारक हो, और सेकंड जो गाइड डे है वो भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं ये दीनी लिहाज से इस दिन की फ़ौक़ियत बयान करूँगा सर प्लीज़, कि जो I'll talk what our religion says, what God says, what Allah subhanahu has said in Quran। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो जब तुम्हारा दीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने अभी पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक आप जो मेरे दीन तुम्हें दिए, जो मैंने अहले किताब तुम्हें अनायत फरमाए, स्टार्टिंग फ्रॉम हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत ईसा, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तक तुम्हारा दीन मुकम्मल नहीं जब तक तुम इन पर ईमान नहीं लेके आते। बिल्कुल। तो लिहाजा हमें अपनी माइनॉरिटीज की, जिस तरह हम वहां पर यूरोप में माइनॉरिटीज हैं जी, और नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले रसूल, उन पे मैं कुर्बान जाऊं, बेशक उनका हुक्म है कि इनके वही सलूक किया जाए, वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसे कि एक इस्लामी माशरे में किया जाता है। बिल्कुल। इनकी इबादत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए,
इनको राइट ऑफ रिलीजन होना चाहिए, बिल्कुल। राइट ऑफ प्रीचिंग होना चाहिए। बिल्कुल। सो एक तो ये मैं आपको कुरान के हवाले से जिक्र कर रहा हूं, सबको कह रहा हूं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कह रहा हूं कि इनकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें और इनकी खुशियों में, इनके त्योहारों में शामिल हो इनके साथ, ताकि इनको ये महसूस ना हो कि हम उनके साथ नहीं हैं। बिल्कुल। नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह हजरत मरियम को कहा गया कि रब्बे काबा ने फरमाया, कुरान कहता है, ये मैं नहीं बोल रहा, कुरान में कहा गया कि तुझे औलाद होगी, तो उन्होंने कहा मुझे किसी ने छुआ नहीं, ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल। दुनिया जहान ने उन पे तोहमत नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ करे, लगाई। इसी तरह जब भी अल्लाह पाक ने अपने नबी, चाहे वो हजरत मूसा थे, चाहे वो हजरत ईसा, चाहे हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले रसूल, देखे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। अस्तगफार, नाउजुबिल्लाह, क्या क्या इल्जामात लगे। बिल्कुल। आपके सामने करबला का वाकया है, किस तरीके से उनको अहले बैत को खत्म करने की इरादा कर दिया गया, लेकिन आज भी मूसा कलीमुल्लाह नाम लिया जाता है, बिल्कुल। हजरत ईसा का नाम लिया जाता है, बिल्कुल। मोहम्मद व आले मोहम्मद नूरे हुसैन का नाम लिया जाता है। बेशक। तो ये चीज साबित करती है, ये मैसेज है आज पूरी कौम को, अवाम को, हमारे हुक्मरानों को, हमारी ऑपोजिशन को, हमारी गवर्नमेंट को, कि परवाह ना करें जब अच्छा काम कर रहे हो, जब अल्लाह पाक आपकी रहनुमाई फरमाए तो आप दरेग ना करें, अच्छा सोचना, अच्छा करना, अच्छा इंप्लीमेंट करना, इस कौम अवाम की खिदमत करना। अल्लाह पाक ने एक मकसद के लिए हम सबको पैदा किया, चाहे वो कोई रिलीजन है, नो डाउट, कोई रिलीजन है, कि अल्लाह पाक ने पूछना है हमारी इबादत, हज, ज़कात, रोजा, नमाज हमारे अपने लिए है। अल्लाह ने एक मकसद के लिए पैदा किया है कि व्हाट हैव यू डिलीवर्ड फॉर माय कम्युनिटी, फॉर माय वर्ल्ड, फॉर माय पीपल। सो लिहाजा हमें अपने क्रिश्चियन बरादरी की वैसे ही खुशियों में शामिल होना चाहिए जिस तरह हम अपने मुसलमान भाई अपने त्यौहार मनाते हैं। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की फैजान कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि परमानेंटली, जिस तरह ईद की हमें 3 छुट्टियां होती हैं, इनको भी छुट्टियां दी जाए, बिल्कुल, और इनको भी अलाउंस दिए जाएं और इनकी भी तनख्वाहें पहले दी जाए। तो ये आप एक ऐसा मैसेज देंगे कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम और ज्यादा रोशन होगा, और ज्यादा चमकेगा, और जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना ख्वाब दिया था पाकिस्तान का, वो भी ताबीर पूरी होगी। क्योंकि आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी विलादत का दिन है। अगर ये दिन पे जिन्ना ना पैदा होते तो आज हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम ना ले सकते, आज हम आईने पाकिस्तान का नाम ना ले सकते, आज हम फंडामेंटल राइट्स की बात ना कर सकते, आज हम माइनॉरिटीज की तहफ़्फ़ुज़ की बात ना कर सकते, आज हम उनको इज्जत देने की बात ना कर सकते। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि आज का दिन बहुत हमारे लिए अहमियत रखता है कि ना सिर्फ कि क्रिसमस का दिन है, बल्कि का एक अजीम शान लीडर पैदा हुआ जो कि मैं नहीं समझता कि आइंदा पैदा हो सकता है। जी बिल्कुल, आप ये साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ आते हैं कि आज आप भी देख रहे हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान में कत्लेआम हो रहा है मुसलमानों का, तो आज हम जो मुसलमान पाकिस्तान में रह रहे हैं वो आज वो एहसान फील कर रहे होंगे कि कायदे आज़म ने जो एहसान किया मुसलमानों के ऊपर कि वो अलहदा रियासत में रह सके। तो साहब आप क्या समझते हैं कि कायदे आज़म किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, और जिस तरह अब हम चल रहे हैं क्या बिल्कुल उनके कायदे, उनके अहकामात के मुताबिक चल रहे हैं? देखिए, ये बहुत आपने एक जिसको कहते हैं ना, इट इज ए क्वेश्चन which bleeds my tongue and my heart to spell it out, but I am left with no option because you have asked me this question. We are not a nation, we are a crowd. Qaid gave us a nation, exactly. The dream of a nation, exactly. We are bleeding right now. मैं आज इस पाकिस्तानी कौम से, सियासतदानों से, पाकिस्तान की अफवाज से, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से, पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान की प्रेस से, पाकिस्तान की अवाम से, पाकिस्तान के एक ऑर्डिनरी शहरी से आज मैं हाथ जोड़कर ये कहता हूं, एक दूसरे को माफ कर दे। बिल्कुल खुदाया, एक दूसरे को माफ कर दे। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि जिस तरह तू तमाम तर स्याहियां करने के बाद सजदा रेज होता है, मेरे आगे रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो तेरा रब कुरान में वादा फरमाता है कि तेरा कतरा गिरने से पहले फरिश्तों को भेजूंगा कि इसका कतरा गिरने मत दें।
और इसको इसी कतरे से जहन्नम की आग हराम कर दे। और फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिस तरह मुझसे माफी की तवक्को रखता है इसी तरह लोगों को माफ कर। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक का हुक्म ये है कि बिल्कुल एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। यहाँ पे नाज़रीन हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। दिल तो मेरा नहीं कर रहा था कि ब्रेक लें, जिस तरह की गुफ्तगू कोल साहब कह रहे हैं, बहुत प्यारी गुफ्तगू कह रहे हैं, लेकिन मजबूरी होती है, हमें भी ब्रेक लेनी होती है। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, वापस आके यही जो अपनी गुफ्तगू जहाँ पर रुक रही है इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ टेक अ शॉर्ट। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कहते हैं हर दोस्ती में एक अब्दुल्ला जरूर होता है। कुर्बानी देने वाला, उधार देने वाला, हर मुश्किल वक्त में आपके लिए खड़े होने वाला अब्दुल्ला। अब्दुल्ला एक खास मिठास का नाम है जिसे आप हमेशा याद रखते हैं। जैसे कैंडी में है व्हाइट और ब्राउन शुगर और कैरमल की खास मिठास, क्रंची मजे के साथ। कैंडी की खास मिठास हर दीवाने दोस्त के नाम, क्योंकि कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। How you live this life makes you unique. Follow your dreams, praise your achievements. This life is yours. Make it unique every day. Blueversity, Mera Naya Ghar. Blueversity, Pakistan's first purpose-built tourist city. Just because everyone's doing it, Gagayahin mo na rin? dare to try something different. Dare to try something fresh. And when it comes to getting rid of dandruff, Di pwede ay nakasanayan lang. Dare to switch. Clear with Total 5 Scalp Freshness. as Nutrium 10 and cooling menthol para no dandruff, itch, grease, dirt, and residue. That's Total 5 Scalp Freshness. Dare to get this fresh. Switch to Clear. झूठे दावे का क्या फायदा? अभी जैज सुपर 4G पे आओ, विनर ऑफ द Ookla स्पीड टेस्ट 3 times in a row। जैज, दुनिया को बता दो। समोसे फ्राई नगेट्स सो यम्मी आएंगे हमारे स्टॉल में सभी। ओहो, पर सबके पास है यही। अम्मी, पर हमारे पास है मैजिक। कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताजी टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स, जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। कनौर, इसका मैजिक किया। कैच पकड़ो, बीमारियां नहीं। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट। देखना अबू, एक दिन मैं आपके पुष्पे पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। अच्छा, बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। हम सब ने ये जरूर सुना होगा, ओवर लग रही हो, इतनी डार्क लिपस्टिक, इतनी ऊंची हील्स, जोर से ना हंसो, ठीक से बैठो, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है बातें बनाना, पर खूबसूरती से क्या शर्माना। और मेरी खूबसूरती की शुरुआत होती है लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स जो दे मुलायम चिल और महकता है एहसास देर तक। खूबसूरती से क्या शर्माना। How you live this life makes you unique. Follow your dreams, praise your achievements. Action. Cup was very good. Let's take again. Never give up. Always try your best.
Understand your history, love your past, feed your soul, spend time with yourself, listen to your breath. This life is yours. Make it unique every day. Blueversity. Mera Naya Ghar. Blueversity. Pakistan's first purpose-built tourist city. खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन तुम्हारे एक काम के लिए 2 चीजें लाया हूं। सफाई के लिए साबुन और महक के लिए पाउडर। है ना 2 in 1? इतना महंगा 2 in 1? असल 2 in 1 है सनलाइट, सिर्फ 99 रुपए में। ये दे शानदार सफाई और बेहतरीन महक भी। सनलाइट 2 in 1 सिर्फ 99 रुपए में। संदल ब्यूटी सोप, जो देखे दीवाना हो जाए। कैनन हुड और हॉब ने बनाई आपकी कुकिंग आसान। इटालियन डिजाइन बर्नर्स और इटालियन इग्निशन से मिले आपको बेहतरीन सहूलत। कैनन हुड पावरफुल सक्शन, टच पैनल, मोशन सेंसर और LED लाइट के साथ। कैनन होम अप्लायंसेज, चले साल हा साल, कारकर्दगी बेमिसाल। संदल की महक, सूरज की चमक, नूर में लिपटी चलती हो। संदल ब्यूटी सोप में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ड्राई और डल स्किन को रिपेयर करें और स्किन को टोन करके आपको दें बेदाग निखार। जो देखे दीवाना हो जाए, जब हुस्न से यूं निखरती हो। संदल ब्यूटी सोप, जो देखे दीवाना हो जाए। आगे कंटिन्यू करेंगे। कोज़ा साहब भी हमारे साथ हैं बिल्कुल, और इनके साथ साथ अब हमें ज्वाइन किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक, अगर हम स्माइलिंग फेस की अगर बात करें तो एक ही फेस हमारे जहन में आता है, जो मशीर वज़ीर आला पंजाब भी हैं, वाइस चेयरमैन पंजाब शिकायत सेल भी हैं जो CM पंजाब का है, नासिर सलमान साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने कायदे आज़म के ऊपर जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका मुझे हिस्सा बनाया है सर, और मैं पूरे पाकिस्तान को आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि जो कायद ने हमें मुल्क दिया है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। और आज का दिन जो है वो तजदीद अहद का दिन है। बिल्कुल, कि हमें सोचना होगा कि पाकिस्तान के लोगों के मसाइल का हल अभी तक क्यों नहीं हुआ और पाकिस्तान किस सिमत पे चल रहा है। क्या ये वही सिमत है जो कि जिन्ना साहब ने, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुसलमानों ने बरसगीर के लिए अलहदा से मुल्क बनाने की जद्दोजहद की थी। जी बिल्कुल। तो नासिर भाई, इसमें मैं पूछना ये चाहूँगा कि आज जब हमारे पास पहले कुछ नहीं था तो हमने एक मुल्क हासिल कर लिया, और आज सब कुछ होने के बावजूद मुल्क चलाना थोड़ा मुश्किल है, तो वो कायदे आज़म की जो एक सोच थी, वो उनका रास्ता था, उनकी एक मंजिल थी, उनका एक ख्वाब था, वो क्या ख्वाब था और वो जो जोश था वो कहाँ था, जो अब कहीं पर किसी में भी हमें नजर नहीं आ रहा? अच्छा, में देखिए, सबसे पहले तो जो प्लानिंग थी उस वक्त मुसलमानों के लिए एक लहता मुल्क लेने की, वो प्लानिंग थी, वो एक जद्दोजहद थी, वो एक मंजिल थी उसकी। बिल्कुल। अच्छा, जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद आपके सामने तारीख है जी कि उस हवाले से काम जो होने चाहिए थे हर शब व रोज जो कि हर हुकूमत का हिस्सा रहे वो नहीं हो सके। बिल्कुल। और जो वादे किए गए थे तहरीक पाकिस्तान के दौरान उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। आपको पता है कि पाकिस्तान जब बना तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कई मौकों पर कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। बिल्कुल। तो उस हवाले से जो पेशरफ्त हुई थी, बाद में इंडिया ने जो कश्मीर पे कब्जा किया है जी, उस हवाले से कोई ऐसा काम नहीं हो सका कि कश्मीरियों को कश्मीरियों की सोच के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाता। ये भी एक पहलू था। जो कश्मीर की तहरीक है वो पाकिस्तान की तहरीक के साथ जुज़्व लानफीक की तरह है। लेकिन बदकिस्मती से जहाँ पर हम अपने दूसरे गोल्स हासिल ना कर सके अवाम की फलाह बहबूद के जी, वहीं पर मसाइल के अंबार लगते रहे। और 2.5 साल पहले तकरीबन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
हुकूमत संभाली है उसमें आप देखें कि शख्सियात की आबियारी की गई और इदारों को तबाह किया गया। इदारों को तबाह करके जो लोग 40 साल से इस मुल्क में एक खास जहनीयत से हुकूमत कर रहे थे, वो लोग 2.5 साल में पूछ रहे हैं कि 40 साल का मलबा आप 2.5 साल में कितना कामयाब हो सके हैं। उसमें मैं आपको बताऊं कि इदारों के अंदर नाअहल आदमियों को लाखों की तादाद में भर्ती किया गया। बिल्कुल लोगों को कोई डायरेक्शन नहीं दी गई कि लोग भर्ती क्यों असल में होना चाहते हैं। लोग जो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुए उनको कोटा दिया गया कि लोगों को ये बजाय कि इस चीज की तरफ तरगीब दी जाती कि वो पाकिस्तान में छोटे छोटे कारोबार करते जो कि बड़े होके पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पुअर लेबर को एक्सपोर्ट्स की तरफ लेके जाते ताकि पाकिस्तान के लोगों को खुशहाली देखने में आती। जो पाकिस्तान के वसाइल थे उनका साइंटिफिक अंदाज में इस्तेमाल किया जाता, जो कि पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स के ना होने की वजह से मुमकिन नहीं बनाया जा सका। इदारों के दरमियान में जो मुकालमा पाकिस्तान बनने से शुरू होना चाहिए था, जो सियासी जमातें यहाँ पर पाकिस्तान में इस्लाहात चाहती थी, उसने इस एजेंडे में बिल्कुल कोई काम नहीं किया। और आज भी आप देख रहे हैं कुछ लोग, एक मुंतहिब वजीर आजम जिसने 23 साल की जद्दोजहद की, पहली मर्तबा पाकिस्तान की सियासत की तारीख में कभी भी मोहम्मद अली जिन्नाह साहब के बाद ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि कोई शख्स सियासी जद्दोजहद के बाद हुकूमत बनाने में कामयाब हुआ। आज वो नादान लोग जिनको अवाम ने बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, उनका एजेंडा ना सिर्फ पाकिस्तान दुश्मन है, वो आज फिर एक मर्तबा पाकिस्तान के अवाम को जो एहसास कफालत प्रोग्राम के जरिए और जो गरीब लोगों के लिए स्कीमें लॉन्च की जा रही हैं, जो एक्सपोर्ट में बढ़ावा देखने में आया है, उसके अलावा जो यहाँ पर रिफॉर्म्स की जा रही हैं, उसकी राह के अंदर रुकावट डालना इसलिए जरूरी समझा जा रहा है कि अगर इस तरह से सेनेट इलेक्शन के अंदर कामयाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती है तो जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा था उनको ना सिर्फ कैबिनेट के दार में पहुंचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ इंतहाई मजबूत होंगे, बल्कि पाकिस्तानियों के साथ जो वादे किए गए थे मोहम्मद अली जिन्नाह साहब की डेरे की आदत, उनको पूरा करने का भी एक मौका मुयस्सर आएगा। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि हम 25 दिसंबर को आज 74 साल बाद ये कहां पर खड़े हैं और आज लोग सोच रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान दुश्मन मूवमेंट है पीडीएम, ये किस एजेंडे पे है। और जो कायद का हाथ इमरान खान साहब की डेरे की आदत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस तरफ बढ़ रही है एक फलाही रियासत की तरफ, मदीना की फलाही रियासत, उसमें कौन रोड़े अटका रहा है और किस तरह से हम जिस माशी स्टेबिलिटी को हमने हासिल किया है वो आज हमें सोचना होगा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बर्थडे के मौका के ऊपर कि हमें इस हवाले से किस किस्म की नासिर भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें जितनी हुकूमतें अपोजिशन पार्टीज हैं उन सबको सोचना चाहिए। तो कायद आज़म तो नासिर भाई पूरे पाकिस्तान के लिए, ये पूरे कौम के लिए पाकिस्तान बना के गए थे। सियासतदानों की ड्यूटी है वो भी ठीक है, डिपार्टमेंट्स की हैं, आर्मी भी अपनी जाने दे रही है, लेकिन एक एज एन पाकिस्तानी शहरी होने के, एक नेशनल होने के पाकिस्तान, हमारी कौम का क्या फर्ज है? आप समझते हैं कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह तब एक मदद करनी। कोई दुनिया के अंदर अगर आप इकट्ठ कर ले तो उसको कोई बंदा स्पीकर में कहता है कि आपने दाएं तरफ नहीं बाएं तरफ जाना है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का निजाम पार्लिमानी जमहूरी है। तो यहाँ पर किसी भी सियासी पार्टी का जो सरबराह होगा उसमें आपको अपनी कौम को रास्ता दिखाना है कि उसने जाना किस तरफ है। आप फर्जन 1 by 1 को किसी को नहीं कह सकते कि आपने राइट पे रहना है, आपने लेफ्ट पे रहना है। वो पॉलिसी देते हैं जिससे हुकूमती इदारों के जरिए अमल करवाया जाता है। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जो सियासी पार्टियां जो कि खानदानी पार्टियां थी असल में, उन्होंने अवाम को डायरेक्शन क्या दी? अगर इदारों के साथ जो मामला तय करने थे तो डेफिनेटली उन्होंने करने थे। उन्होंने क्या तय किया? क्या उनको अपने जाती जेबें भरने के अलावा अवाम ने रोका था कि वो इदारों के दरमियान में जो डायलॉग होना चाहिए था वो ना करे?
जी नासिर भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं दामने वक्त में जो गुंजाइश है बिल्कुल कम होती जा रही है। मैं कोसा साहब की तरफ दोबारा आता हूँ। कोसा साहब, इतनी बड़ी नॉलेज जो कायदे आज़म हमें दे के गए, इल्म दे के गए, जोश दे के गए, सर क्या वजह है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तरीके आज़ादी जो थी वो इतना उनके पास इतना इल्म नहीं है इसके बारे में। आया मगरबी जितनी रियासतें, उनके जितने त्यौहार हैं, उनकी जितनी भी हिस्ट्री है, उसके बारे में हमारी जो यूथ है, हमारी नौजवान नस्ल है वो ज़्यादा जानती है। तो सर इसमें आप क्या देखते हैं, किस वजह से ये लैक कहाँ से आ रहा है, किस वजह से हुआ? फैजान, आई विल कंटिन्यू वेयर आई स्टॉप्ड। आई थिंक सो कि अभी मेरे भाई जो बातें कर रहे हैं ये बातें हमें छोड़ देनी चाहिए। हमें प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ जाना चाहिए, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें बताया। बिल्कुल हमें एक दूसरे की ब्लेम गेम छोड़ देनी चाहिए कि वो चोर है, वो लुटेरा है, वो पैसे लूट गया। हमारी तकरीरें ही हैं, बदनसीबी और बदकिस्मती ये है जी। इमरान खान साहब से ख्वाब था, उनसे उम्मीद थी कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि पिछले चोर थे तो आप हर वक्त चोर 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 का नारा लगाएंगे, ना कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, ना कोई पाकिस्तान में वो पॉजिटिव बात करेगा जिसकी जरूरत है। मैंने अभी रिक्वेस्ट की है कि एक दूसरे को माफ कर दें, एक दूसरे को दरगुजर कर दें, और अल्लाह पाक ने ये मौका पीटीआई को फिर नहीं देना। जो ये वक्त गुजर रहा है, अल्लाह पाक ने इनको अपनी ताकत कुव्वत अमानत दी है, बिल्कुल अमानत में खयानत नहीं करनी। आपने अगर गुफ्तगू भी करनी है तो गुफ्तार में भी इतने खूबसूरत हो जाएं। ये अवाम को साइकोपैथ बना दिया है। अवाम को हर वक्त कह हर पार्टी ने, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, हर पार्टी ने अवाम से गुफ्तगू करके, जलसे करके उसको साइको बना दिया है। बिल्कुल। ओ भाई, अवाम के लिए ऑपोजिशन में हो तो अच्छा करो, काम करो, उसको रोजगार का उसको मौका मुहैया करो, उसको घर बना के दे दो। ओ भाई अगर आप गवर्नमेंट में हो तो गवर्नमेंट में भी ये काम करो। ऑपोजिशन गवर्नमेंट को मिलके अपना किरदार अदा करना चाहिए पाकिस्तान के लिए, कायदे आज़म के ख्वाब के लिए। जब तक आप एक दूसरे को टॉलरेंस नहीं देंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अवाम में अच्छी बातें नहीं करेंगे। मैं आपको कहूं फैजान, आप चोर हैं, आप चोर हैं, आप चोर हैं, फिर आप कहें आप चोर हैं, आप चोर हैं, आप चोर हैं, तो अवाम क्या कहेगी? ओ खुदाया, एक दूसरे को दरगुजर करना, माफ करना, यही अल्लाह, नबी और आले रसूल ने अपनी जिंदगियां पेश कर दी, और हम आज तक बाहर नहीं निकले कि वो लूट के खा गया। ओ भाई, खा गया तो लेट द लीगल प्रोसीजर टेक्स इट्स प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर को, अदालतों को अपना काम करने दें। और आप अवाम के लिए सोचें, अवाम के लिए करें, अवाम को डिलीवर करें, अल्लाह को भी राजी करें, और फिर आप वोट जब मांगने आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, कोई दुनिया की ताकत आपको फिर नहीं रोक सकती अपनी हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो यही आवाम आपको रिजेक्ट करेगी और उनको ले आएगी जिसको वो समझते हैं इस काबिल और इस लायक है। जी गौर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर इसमें अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो वो एक बहुत अच्छे लॉयर थे, जिस तरह आप भी लॉयर हैं। बहुत से लोग उनकी वजह से आज लॉयर हैं, एडवोकेट बने हुए कि जी वो फ़ैन है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के। तो सर आप क्या समझते हैं कि जो ये एक सिस्टम है जो आज़ादी दिलवाता है, जो एक इंसाफ दिलवाता है लोगों को, वो आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक है? आज कायदे आज़म अगर हमारा अदलिया का निज़ाम देख रहे होंगे तो आपके समझते बिल्कुल मुतमईन होंगे? इस पे वर्किंग की जरूरत है थोड़ी सी। देखिए, मैं अर्ज करता चलूं, ये जो वकील का वर्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू, या वकीलू जी, मीनिंग देयर बाय कि ये अल्लाह पाक की सिफ्त है, उसका नाम है। और अल्लाह पाक को हम कहते हैं कि या वकीलू, ए रब, हम तुझे अपना वकील मुकर्रर करते हैं। इसका मतलब है कि यू गिव योर सोरोज, योर ह्यूज एंड क्राई, योर टीयर्स टू गॉड। बिल्कुल, ये प्रोफेशन, हम वकील इसलिए हैं कि हम लोग हमारे पास अपने टीयर्स, अपने दुख, रंज, अफसोस लेके आते हैं और हम काजी के आगे वो पेश करते हैं। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि काजी को मैं अपना दोस्त रखता हूं जो इंसाफ करता है, उसको जो इंसाफ करता है। कुछ डिलेमा हमारे काजियों में भी है, कुछ डिलेमा हमारी पार्ट पे भी है, तो इसको हमें मिल के सॉल्व करना है और वही इंसाफ देना है जिसकी बात की इमरान खान ने। रियासत मदीना, रियासत मदीना ऐसे नहीं बनता, सिर्फ अल्फाज की मबरिंग ऑफ वर्ड से नहीं बनता, आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, अपना आप मारना पड़ता है। मैं सिर्फ खुदा की जात को पसंद है, मैं जात सिर्फ अल्लाह को पसंद है। तो इसलिए हमें सेक्रीफाइस, मैं फिर वहीं पे आऊंगा, टॉलरेंस एंड सेक्रीफाइस फॉर ए बेटर प्रॉस्परस पॉलिटिकल पाकिस्तान,
for a better judicial system to prevail, then we can have a beautiful Pakistan. मैं एक चीज और ऐड करूंगा इधर फैजान, जी प्लीज प्लीज। मैंने खुद, मुझे पता है कि अगर जनरल का बेटा है जी और अगर वो फौज में जाना चाहे और वो मेडिकली अनफिट हो तो वो सिटिंग जनरल भी सिफारिश नहीं, रिजेक्ट होती है। अगर फौज में इतनी ट्रांसपेरेंसी है, अगर फौज में अपॉइंटमेंट्स के लिए इतनी सख्त क्राइटेरिया है, तो ये मैं पीटीआई को मशवरा देता हूं कि अगर बाकी हुकूमतों ने नहीं किया, स्टॉप ब्लेमिंग। आप ऐसा साफ और शफाफ किस्म का फौजियों से ही कह दें कि आपकी हेल्प आउट कर दे वो क्राइटेरिया, आप अपने ब्यूरोक्रेटिक इंडक्शन में, सीएसएस में, तमाम नौकरियों में अगर डाल देंगे तो वैसा ही डिसिप्लिन आपके लिए भी कायम हो जाएगा। जी गौर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं नासिर साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूं। सर आज के बिल्कुल टाइम हमारे पास एंड पर हम आ चुके हैं। आज के दिन के हवाले से आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे कि जिन्हें हम मानते हैं, कायदे आज़म को हम मानते हैं, क्या हम उनकी भी मानते हैं कि नहीं मानते, तो इस पर आप क्या कहेंगे? लोग आपकी गुफ्तगू को बहुत असर लेते हैं सर। देखिए, जो बेसिकली तो कोसा साहब ने भी अभी बात की है कि माफी देनी चाहिए जी। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल देनी चाहिए। अगर माफी देनी है तो आप मोटरसाइकिल के जो चालान वाले हैं वो उसके सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। लेकिन जिन्होंने मुल्की वसाइल को लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाती खानदानों की सियासत करके पाकिस्तान में एक ऐसी राह का रास्ता हमवार किया है जिसमें नाइंसाफी और अदल का कत्ल हुआ है, वो तो मैंने कह दिया है, कोर्ट्स को काम करने दें, पॉजिटिव रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ डायलॉग की जो जरूरत है उसके ऊपर एक मरतबा फिर मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी डायलॉग के जरिए पाकिस्तान को लिया था, उन्होंने जो जद्दोजहद की। आज तमीर पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब और हमारी हुकूमत चाहती है कि माशरे में डायलॉग को फरोग दिया जाए, इसीलिए हमने मोहम्मद अली जिन्ना साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस को बढ़ावा दिया है। ये डायलॉग का ही नतीजा है। कतर के अंदर होने वाली जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो कामयाब हुई है और हमारे कायद का मौक़िफ़ भी बड़े अच्छे अंदाज में पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है। इसके अलावा देखिए, पाकिस्तान में पहली मर्तबा इस हुकूमत ने आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से जो कदम उठाए हैं, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। और जिन्ना साहब का जो विजन यही था कि पाकिस्तान में जिंदगी के हर शोबे के अंदर इस्लाहात की जाए ताकि पाकिस्तान में गरीब लोगों को ऊपर उठा के उनकी जिंदगी में बेहतरी लाई जाए। इसके हवाले से मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि जो भी कौम अपने गरीबों को ऊपर नहीं उठाती वो कभी भी दुनिया की अक़वाम आलम में अपनी कौम को एक ऐसी कौम जो कि पूरी दुनिया में बाइस मिसाल हो, लोगों में इल्म, रवादारी, इंसाफ और इनोवेशन के हवाले से वो मुकाम वो कौम हासिल नहीं कर सकती। तो आज एक मरतबा फिर हम ये अहद दोहराते हैं कायद का कि हम गरीबों को उनकी जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए पाकिस्तान में ऐसी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत हो और पाकिस्तान में इंटरफेथ हारमोनी के हवाले से नए रिकॉर्ड सामने आए और लोगों को एक अच्छी जिंदगी गुजारने के हवाले से हुकूमत को जो किरदार अदा करना चाहिए वो अदा करे। इसीलिए हमने हर शोबे में इस्लाहात का आगाज कर दिया है। लोगों को मुश्किलात हैं, हम समझते हैं कि ये मुश्किलात बिल्कुल हैं। ये पॉलिसीज जो पहले बनाई गई उसके तसलसल की वजह से हुआ, लेकिन अब हमने माशरे के हर शोबे के अंदर जो रिफॉर्म्स लाए हैं उनके असरात आना शुरू हो चुके हैं। आउटलुक में पाकिस्तान जी बिल्कुल नासिर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। यहाँ पर वक्त बिल्कुल हमारे पास ख़त्म हो चुका है, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नासिर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। साथ हमारे यहाँ पर कोसा साहब हैं। कोसा साहब बिल्कुल लास्ट लाइन पर मुझे पता है आप एक बात जरूर करेंगे। एक बात मैं जरूर करूंगा सर कि ना सिर्फ क्रिसमस है बल्कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी दिन है जी। मैं और ख़ास तौर पे हमारा तो मुहर्रम से शुरू होता है न्यू ईयर, लेकिन बाकी दुनिया का न्यू ईयर 1 जनवरी से शुरू होता है 31 दिसंबर रात 12 बजे। तो उस हवाले से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा पूरी आवाम को, कौम को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि बी यूनाइटेड टुगेदर, डोंट केयर वॉट एवर योर रिलीजन इज, योर कास्ट इज, योर कलर इज, वॉट एवर यू आर, वी ऑल आर बिलीवर ऑफ वन गॉड। नो डाउट। बी यूनाइटेड, think good, do good, and we all of you wish you a very happy Merry Christmas
and a wonderful new year. Sir, Thank you so much. Also from me. ये कोसर साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात करने की कोशिश की कि हम खुशियों में खुशियाँ और बढ़ा सकें, खुशियों में हम भी शामिल हो सकें। कोसर साहब जो है हमेशा इस तरह के इवेंट्स होते हैं वहाँ पर ज़रूर मौजूद होते हैं और इनकी कोशिश होती है कि हमेशा बुराई को पीछे करके, लड़ाइयों को पीछे करके माफ़ किया जाए और खुशियाँ मनाई जाएँ। और यहाँ पर मैं विजय लक्ष्मी पंडित साहब जो थे इंडिया के, उनका एक कोट है वो मैं यहाँ पर ज़रूर बयान करना चाहूँगा। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग के पास, जो पाकिस्तान की थी, मुसलमानों की थी, मुस्लिम लीग के पास अगर 100 गांधी और 200 अब्दुल कलाम होते और हमारे पास सिर्फ एक मोहम्मद अली जिन्ना होते तो शायद हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता। अगर हिंदू भी ये बात मान गए तो कम से कम हमें भी अपने जो कायद हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। और जो उन्होंने हमें आज़ादी दी है, बेसिक आज़ाद रहना आज़ादी नहीं है बल्कि दूसरों के लिए कुछ करना, अपनी इस्लामी रसूमात को अच्छी तरह बजा लाना, ये आज़ादी का मतलब मैं तो यही समझता हूँ। और हमें चाहिए कि जितने हम लोग हैं वो आज़ादी अपने से शुरू करें। जो हम अगर मिलावट करते हैं, 2 नंबरी कर रहे होते हैं, मेडिसिन में कर रहे होते हैं, खाने पीने में कर रहे होते हैं, नाप तोल में कर रहे होते हैं, ये आज़ादी नहीं चाहिए थी। आज़ादी हमें ये चाहिए कि हम अगले को जो अगर नाप तोल रहे हैं तो हम ज़्यादा दें। अगर हम कुछ गलत नहीं कर सकते तो किसी का अच्छा नहीं कर सकते, कम से कम किसी का बुरा भी हम ना करें। और कोशिश करें कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब लास्ट में आखिरत में हमें मिलेंगे तो हम कुछ इस तरह के काम करके जाएं कि उनके बिल्कुल सामने खड़े होकर हम सरखुरू हो सके और उन्हें ये कह सकें कि कायद साहब जिस तरह आपने किया था, हमने कोशिश की थी कि हम आपके नक्शे कदम पर चल सकें। आज तक के लिए अपने होस्ट फैज़ान भट्ट को इजाज़त दीजिए। दोबारा आपके टॉपिक के साथ, आपके मसाइल और वसाइल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।